सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक 9 सेवा कार्य 9, जिसमें हेडिंग है समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारियों को रोकथाम हेतु स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों द्वारा क्या कार्य किया जाता है। इसमें D5 है आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट। D5 में इसका चेक पॉइंट्स और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में इसका डिटेल दिया गया है। तो क्वेश्चन के तौर पर जो पूछा जाता है, समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए आरोग्य मंदिर द्वारा क्या किया जाता है। तो इसमें समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारियों को रोकथाम हेतु निम्न कार्य चलाए जाते हैं, जैसे BHSNC ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति, BHND ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाता है। अब BHNC से संबंधित निम्न कार्य किया जाता है। BHNC के सभी सदस्यों द्वारा समुदाय या गाँव में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारियों के रोकथाम हेतु समुदाय को जागरूक करती है, और यदि जागरूकता अभियान में कोई परेशानी आती है तो उसके समाधान हेतु BHNC के बैठक में चर्चा कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। BHNC बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। जो आपका BHNC का बैठक होता है, कार्यवृत्ति में निम्न चीज़ें रहती हैं। ICDS आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कार्य, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता गाँव में, साफ सफाई, मध्याह्न भोजन और आरोग्य मंदिर से संबंधित कार्य। बैठक में चर्चा हुए कमियों की कार्यवृत्ति स्वास्थ्य जागरूकता को प्राथमिकता में रखते हुए बनाते हैं और कमियों को दूर करते हैं। BHNC की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार होना चाहिए। सभी BHNC की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार होना चाहिए। BHND से संबंधित निम्न कार्य किया जाता है। माइक्रो प्लान बनाकर जहाँ पर होना है उसे पहले से बता दिया जाता है, उस एरिया में उस एरिया के आशा को और आंगनबाड़ी को। आरोग्य मंदिर के अंतर्गत आबादी के आंगनबाड़ी सेंटर की सूची तैयार की जाती है। प्राथमिकता पर आंगनबाड़ी सेंटर पर ही BHND किया जाती है। ध्यान रहे कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी सेंटर पर ही BHND सर्च किया जाता है। BHND हेतु संबंधित समुदाय सूची, जैसे ANC की कितने महिलाएं हैं, TB मरीज उस एरिया में, टीकाकरण कितने करना है, कुपोषित बच्चे, छूटे हुए ANC और टीकाकरण तैयार किया जाता है, ताकि BHND सत्र के दौरान इन लोगों का फॉलोअप इजी में किया जा सके। BHND सत्र में कितनी आबादी को आना था और कितनी आबादी आई, इसका सूची बनाया जाता है। जो आबादी नहीं आई है वहाँ गृह भ्रमण का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। BHND जिस एरिया में करना वहाँ की आबादी की सूची तैयार कर देखना पड़ता है कितना आना है कितना आया है, उस अनुसार गृह भ्रमण किया जाता है। जो छूटी हुई आबादी रहती है उनके ज़रूरत अनुसार नियमानुसार सत्र के सभी जरूरी इक्विपमेंट ले जाते हैं। BHND सत्र के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता, फैमिली प्लानिंग, जागरूकता के अनुसार परामर्श, वयस्क परामर्श, ANC चेकअप आदि करते हैं। बीमारियों को रोकथाम हेतु NCD फॉलोअप, बीमार मरीजों की स्वास्थ्य जानकारी, TB, लेप्रोसी, मलेरिया आदि मरीजों का फॉलोअप, उनसे बचने के उपाय आदि हेतु कार्य किया जाता है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता अभियान एवं मासिक एवं अन्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत समुदाय के विभिन्न मरीजों का फॉलोअप किया जाता है और उनके द्वारा ली जाने वाली दवाइयों को देखा जाता है। ज़रूरत अनुसार स्वास्थ्य लाभ जागरूकता किया जाता है और आशा के द्वारा फीडबैक भी लिया जाता है। BHND और BHNC सत्र के द्वारा यदि किसी प्रकार की कमी दिखती है तो इसके निवारण हेतु कार्य किया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग BHND में करते हैं। ओवरऑल BHND में हम जितने उस एरिया समुदाय में जितने लाभार्थी हैं और जितने मरीज पेशेंट हैं अलग अलग बीमारियों का, उनका फॉलोअप करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं और जागरूकता अभियान चलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है D5.2 में बहुत इंपॉर्टेंट है PSG पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। रोगी सहायता समूह क्यों और कैसे बनाया जाता है और यह कैसे कार्य करता है। मतलब पेशेंट सहायता ग्रुप, रोगी सहायता समूह क्यों बनाया जाता है और ये कैसे काम करता है, ये D5.2 में आपको डिटेल मिलेगा। यह समूह मुख्य रूप से समुदाय में स्वास्थ्य लाभ या जागरूकता हेतु कार्य करता है। इसके साथ समुदाय अत्यधिक होने वाली बीमारियों के रोकथाम हेतु समुदाय में अगर कोई बीमारी अत्यधिक हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए भी कार्य करता है। इस समूह के निम्न सदस्य होते हैं। पहले तो प्रधान अध्यक्ष होते हैं,
सचिव में आपके सीएचओ होते हैं, मेंबर्स में आपके आशा संगनी, आंगनबाड़ी, आशा, ये लोग रहते हैं। इसके अलावा इस समूह के मुख्य रूप से जटिल बीमारियों से ठीक हुए मरीज, जैसे कोई जटिल बीमारी हो, टीबी वगैरह हो, उसके टीबी चैंपियन के सदस्य, इस बीमारी को नियंत्रित रखने वाले मरीज, जैसे बीपी, शुगर, टीबी से ठीक हुए मरीज, और बीपी और मधुमेह से जो नियंत्रित रखे रहते हैं, कंट्रोल किए रहते हैं, ऐसे मरीज रहते हैं, ताकि वो समुदाय में एक अच्छा मैसेज दे सकें। समुदाय के सभी वर्ग के आबादी इस समूह की बैठक में हिस्सा लेते हैं। इसके बैठक में समुदाय के सभी वर्ग के, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो, सभी लोग, गरीब अमीर, सभी लोग की बैठक में हिस्सा लेते हैं। समुदाय में जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीज, समुदाय से कुछ अच्छे व्यक्ति जो ज़रूरत पड़ने पर मरीज को जागरूक कर सकें और सहायता कर सकें, वो लोग भी रहते हैं। रोगी सहायता समूह का कार्य उत्तरदायित्व यह समूह मुख्य रूप से बीएचएनडी बीएचएनसी सत्र के दौरान आंगनबाड़ी सेंटर या किसी के घर होती है बैठक, जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं और समुदाय में होने वाले संचारी और गंभीर मरीजों के रोकथाम हेतु कार्य कर कार्यवृत्ति बनाते हैं और पिछली कार्यवृत्ति पर कार्रवाई पर चर्चा करते हैं। जो पिछली कार्यवृत्ति बनाए थे, जो गैप पर एक्शन प्लान बनाया तो उस पर चर्चा करते हैं। इस समूह के लोग एक दूसरे को अपना अनुभव बताते हैं कि किसी भी बीमारी को कैसे ठीक या नियंत्रित किया जा सकता है, कि सरकारी विभाग में सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, सब संसाधन है, आप कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। D5.2 में स्वास्थ्य जागरूकता एवं बीमारियों के रोकथाम हेतु अन्य विभागों की सहायता हम कैसे लेते हैं। D5.2 में इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस है कि अन्य विभागों द्वारा हम क्या सहायता लेते हैं। तो इसमें ICDS, प्रत्येक माह, आशा, एनएम, आंगनबाड़ी की बैठक की जाती है, जिसमें समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता हेतु कार्यों पर विचार किया जाता है। ICDS से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हिस्सा लेती हैं। शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ शिक्षक को आयुष्मान एम्बेसडर, एक पुरुष एक महिला बनाया जाता है, जो वरिष्ठ शिक्षक होते हैं, और खासकर जैस में जो टीचर्स होते हैं उन्हीं में से एक पुरुष एक महिला को आयुष्मान एम्बेसडर बनाया जाता है, नामित प्रधान द्वारा कहा जाता है, ताकि इनके द्वारा सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य जागरूकता का प्रचार प्रसार कराया जा सके। अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी योगा सेशन में आने हेतु जागरूक किया जाता है। इस तरह से हम रोगी सहायता समूह का स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका कार्यवृत्ति है और इसका अलग से पूरे डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है। ऑलरेडी वीडियो CHO भी अब इनक्वास प्रिपरेशन का डॉक्यूमेंट बना सकती हैं नाम से वीडियो चैनल पर अपलोड है, उससे आप डिटेल इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए अब स्क्रीन पे हेल्थ कैलेंडर दिया है। हेल्थ कैलेंडर के माध्यम से भी हम स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाते हैं। विभिन्न बीमारियों और विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को किस तरह से जागरूक किया जाए, हमारे गवर्नमेंट द्वारा वार्षिक हेल्थ कैलेंडर रहता है। उस दिवस पर हम सारी चीज़ें जागरूकता के लिए हम उसका अभियान चलाते हैं और वो दिवस पर हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम समुदाय में जागरूकता अभियान चला सकें। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो और इस वीडियो में कुछ कमेटी का जिक्र किया गया है। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें आपका क्वालिटी कमेटी का मीटिंग मिनट्स, जैस का मीटिंग मिनट्स, AAA का मीटिंग मिनट्स, BHND BHNC PSG ग्रुप और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग ग्रुप, तो जो हम हमारा CHO डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उस वीडियो में आपको क्वालिटी मीटिंग मिनट्स का 3 मंथ का आपको मीटिंग मिनट्स में मिल जाएगा, उस अनुसार आप बना सकते हो। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, रोगी सहायता ग्रुप का भी मिल जाएगा, उसका भी आप बना सकते हो मीटिंग मिनट्स। और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग कमेटी जो कि E5.2 में उसका डिटेल है, तो उसका भी मीटिंग मिनट्स 3 मंथ का है। एनेक्सर 1 में उस वीडियो को देखकर आप मीटिंग मिनट्स अपने रजिस्टर पर ईजी वे में बना सकते हो। बाकी AAA, जैस और BHSNC चूँकि आप लोग करते हो इसलिए, तो इसको आप लोग प्रॉपर वे में करते भी हो, तो उस अनुसार आप मीटिंग मिनट्स जैसा आप बनाते हो उस तरह से बना देंगे। कोशिश ये रहे कि जो प्रिंटेड रजिस्टर या प्रिंटेड फॉर्मेट्स मिलते हैं जैस के, उसी पर आप मीटिंग मिनट्स करें। अगर प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं है तो किसी से लेकर जिस अनुसार जैसा है उसी अनुसार आप बनाएंगे जैस का, तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी सारे चेक पॉइंट्स से कवर हो जाएंगे। इस तरह से सारी मीटिंग मिनट्स का इनक्वास के सर्टिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं
D4, D5 और D6 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे क्राइटेरिया में तो 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, लेकिन D4, 5, 6 में आपके 60% से 60% प्लस नंबर आने चाहिए। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम D6 पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका स्टेटरी कंप्लायंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके एनक्वास सर्टिफिकेशन और प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।